नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्राउंड रिपोर्ट 24x7 पर। आज मैं आपसे बात करने आया हूं खेती किसानी को लेकर, क्योंकि खरीफ का मौसम लगभग जा चुका है और रबी का मौसम आने वाला है। इन दोनों के बीच में अभी हम बैठे हुए हैं। 15 दिन बाद रबी के मौसम की बुवाई शुरू हो जाएगी और ये इस समय जो मौसम चल रहा है, वातावरण चल रहा है, क्योंकि बादल खुल चुके हैं, बारिश थमी हुई है पिछले 10 दिन से, तो अब खेतों में नमी काफ़ी कम हो चुकी है और इस समय किसान अपने खेतों को अगली बुवाई के लिए तैयार करने लगे हैं। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यक है किसानों के लिए यह जानना कि रबी के मौसम में वो मुनाफा किस तरीके से ले सकते हैं, कौन से बीजों का उन्हें चुनाव करना चाहिए, किस समय उन्हें बोनी करनी चाहिए। इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक आज हमें बताएंगे हमारे राजमाता कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक, जिन्होंने लंबे समय तक बीज प्रजनन पर लंबा कार्य किया है। आज वो हमारे यहाँ पर राजमाता विश्वविद्यालय में वो बीज उत्पादन को लेकर भी कार्य संभाल रहे हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं, डॉक्टर सुधांशु जैन साहब से। नमस्कार जैन साहब। नमस्कार जैन साहब, रबी खरीफ का मौसम जा चुका है और रबी का मौसम आने वाला है। किसान भाई किस तरीके से अपने खेतों को तैयार करें और वह कैसे बीजों का चुनाव करें कि उन्हें कौन से बीजों का उपयोग करना चाहिए, किन क्षेत्रों में किन बीजों का ज़्यादा उचित उपयोग हो सके या बुवाई हो सके और क्या समय होना चाहिए बुवाई का, तो जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा हो सके और लागत उनकी घटे, इसके बारे में विस्तार से आप बताएं। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि हमारे उपाध्याय जी ने जानना चाहा है, इस वर्ष आप जानते हैं बारिश बहुत अच्छी हुई है। कुछ क्षेत्रों में बारिश सामान्य से अधिक बारिश देखने में आई है और जैसे कि हमारा ग्वालियर क्षेत्र इस समय सामान्य से अधिक बारिश हुई है। किसान भाइयों, खरीफ की फसल लगभग आज से 15 दिन 1 महीने बाद पक कर तैयार हो जाएगी। फिर हमें रबी की तैयारी करना है। रबी में आपको किस फसल का चुनाव करना है, ये किन किस्मों का चुनाव करना है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि रबी में चना, गेहूं, सरसों और आपका मसूर, ये मुख्य फसलें हैं जो मध्य प्रदेश के किसान करते हैं। तो मैं आज शुरू करते हैं चने से। देखिए, चने की फसल का जो सामान्य रूप से बोने का टाइम जो होता है वो होता है 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक। ये चने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है जब हमें चने की बोनी करना चाहिए। इसमें हमें सबसे अधिक जो ध्यान रखना है वो रखना है कि आप किन किस्मों का चुनाव अपने खेत के लिए, अपने क्षेत्र की जलवायु एवं परिस्थितियों के हिसाब से करते हैं। तो चने में जैसे जो मध्य प्रदेश के लिए अनुमोदित किस्में, जो अच्छी किस्में इस समय काफ़ी पॉपुलर हैं जिन्हें कहा जाए, तो उसमें आप एक नई किस्म जो बहुत किसानों द्वारा पसंद की जा रही है, पूसा मानव, जो कि पूसा चिक्पी 2011 के नाम से अनुमोदित हुई है, आप उसका चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा राजमाता विरय सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किस्मों में जैसे RVG 204 है, RVG 202 है। इसके अलावा जो नई किस्में हैं जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा विकसित है, JG 24 है, JG 52 है, इन किस्मों का चुनाव आप कर सकते हैं। ये सभी किस्में मध्य प्रदेश के लिए अनुमोदित की गई हैं। कृषक बंधुओं, हमें फसलों का चुनाव उस
हिसाब से करना चाहिए कि आप अगर जैसे कि पूसा मानव है, आरबीजी 204 है, ये जो दो किस्में हैं, ये वर्तमान में चूंकि लेबर मजदूरों की समस्या बनी रहती है, उस स्थिति में जो कंबाइन हार्वेस्टर या मशीन हार्वेस्टिंग वाली किस्में हैं वो अधिक किसान पसंद करते हैं। तो पूसा मानव और आरबीजी 204 एवं आरबीजी 24 जेडी 24 ये किस्में मशीन हार्वेस्टिंग के लिए काफी उपयुक्त हैं। आप इनकी सरना को चुनाव कर सकते हैं। एक और किस्म है आरबीजी 202 जो कि काफी पॉपुलर है, अधिक उत्पादन देने वाली है, किसानों में है। इस किस्म की एक खासियत है आरबीजी 202 जो किस्म है, जो कृषि महाविद्यालय सीहोर द्वारा विकसित की गई है। इस किस्म की खासियत यह है कि यह रेनफेड कंडीशन में भी बहुत अच्छा उत्पादन देती है। अगर पानी आप एक पानी भी अगर दे लेते हैं तो ये उस कंडीशन में अच्छा उत्पादन देने में सक्षम किस्म है। तो आप चने के लिए इन किस्मों का चयन करें। जन साहब, चने की बुवाई का समय कौन सा होता है, और जिन किस्मों के बारे में आपने बताया इनकी उत्पादकता क्या रहती है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएं। देखिए, चने की बुवाई का सबसे उपयुक्त समय होता है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। जिन क्षेत्रों में जैसे मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ का क्षेत्र जो कहलाता है, जहां सोयाबीन की फसल लगभग अक्टूबर के प्रथम एवं दूसरे सप्ताह में पक कर के तैयार हो जाती है, तब आप चने की बुवाई शुरू कर सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में जहां खरीफ की फसल देर से आती है, उन क्षेत्रों में सामान्य रूप से चने की बोनी नवंबर माह में भी की जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 15 नवंबर तक का समय चने के लिए उपयुक्त होता है। आप 15 नवंबर तक किसान आसानी से बोनी कर सकता है चने की। ये जो किस्में हैं लगभग सभी किस्में, चाहे वो 204, 202 है या पूसा मानव जैसा मैंने बताया, ये सभी किस्में लगभग 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं और मध्य प्रदेश के लिए बहुत उपयुक्त है। इनमें से किसी भी किस्म का आप चयन कर सकते हैं। ये सभी किस्में लगभग 20 क्विंटल तक उत्पादन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन देती हैं। धन्यवाद जैन साहब। जैन साहब ने बताया कि मध्य प्रदेश के किसान अगर चने की खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए चने का कौन सा बीज उपयुक्त होगा, क्योंकि अब चने का ऐसा बीज आ चुका है जिसकी मशीन से हार्वेस्टिंग कराई जा सकती है। तो उससे किसान को समय की बचत होगी, दूसरा मशीन से हार्वेस्टिंग होगी तो मजदूरों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक चने की हाथ से कटाई होती थी। अब सीधे जिस तरीके से धान या गेहूं की हार्वेस्टिंग की जाती है, वैसे अब चने की भी हार्वेस्टिंग की जा सकती है। तो ऐसे किसान जो चने की खेती करने के विचार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी यह जानकारी है कि वह कौन सा बीज उपयोग करें जो आपको अधिकतम पैदावार देगा और आपका परिश्रम भी कम करेगा और लागत भी घटाएगा, जिससे आपका मुनाफा बढ़ेगा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी जिज्ञासाओं को कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, जिसका समाधान हम आपका कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा उनके माध्यम से करा सकें। धन्यवाद। ध्यान रखिएगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाले समय की हर जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। नमस्कार।